तो भाई ये कमल गुप्ता जी के ऊपर निर्भर करता है कि या तो हमें गोली मारे और या हमारी मांगों पे मोहर मारे, तब ये दरी उठेगी, अन्यथा ये दरी उठने वाली नहीं है। फिर हम आपके किसी बहकावे में नहीं आएंगे। अब तो एक हाथ दे और एक हाथ ले में फैसला होगा। मेरा नाम मनोज अटवाल है जी। मैं नगर पालिका कर्मचारी संघ से सिरसा जिला से जिला प्रधान हूँ व राज्य कमेटी का सदस्य हूँ। मैं प्रधान जी की बात से पूर्ण तरह सहमत हूँ जी, क्योंकि जब आज आप कह रहे हो भी ये दिवाली के ऊपर जो है हड़ताल हमारी गलत है, हमें 2 साल हो गए, 2 साल के अंदर 4 बार इनसे हमारी वार्ता हो गई। इन्होंने 2020 के अंदर हमारी 19 सूत्रीय मांग पत्र को मान लिया, उसके ऊपर मोहर लगा दी थी, उसके सिर्फ लेटर जारी करने बाकी। उसके बाद हमने इनको महीने 2 महीने के बाद, जैसे इन्होंने तो 15 दिन का टाइम दिया था, 15 दिन के अंदर अंदर हम लेटर जारी कर देंगे, लेकिन 15 के भी हमने 2 महीने टपा के फिर इनको भूख हड़ताल के जरिए समझाने की कोशिश करी और प्रदर्शन किए, हमने झाड़ू प्रदर्शन किए, लेकिन इन्होंने एक भी मांग हमारी पूरी नहीं की। उसके बाद 2021 में भी ऐसे चला और 2022 में भी। अब भी हमने जो है ना एक 2 महीने के बाद जो हमने प्रदर्शन किया। अभी भी हमने इनको यही कहा था कि जब 19 तारीख को हमारी मीटिंग थी तो उन्होंने कहा भी आपकी 3 मांगे मान लीजिए। हमने कहा चलो 3 मान लो, हम त्योहार जो है ना यहाँ स्ट्राइक उठा देंगे, लेकिन वो 3 भी उन्होंने इस तरह से मानी। 4,000 रुपये जोखिम भत्ते की बात चली, सफाई कर्मचारी को देने का, सफाई कर्मचारी को 2,000 रुपये जोखिम भत्ता देंगे। उसके ऊपर कंडीशन लगा दी गई कि जो सफाई कर्मचारी बढ़िया काम करेगा उसका एमसी लिख के देगा तो उसको 1 महीने के लिए 2,000 रुपये जो है जोखिम भत्ता दे दिया जाएगा, और जो सेकंड आएगा उसको 1,000 रुपया भत्ता दिया जाएगा। अब मान लो यहाँ 53 कर्मचारी हैं इलाहाबाद के अंदर जहाँ पर खड़े हैं, तो 53 कर्मचारियों के अंदर से 2 ही कर्मचारियों को जो है ना देंगे भत्ता, वो भी 1 ही महीने के अंदर। अगले महीने के लिए फिर वो करेंगे, या तो कम से कम ऐसा वो करते कि 2,000 रुपया हमारे सफाई कर्मचारी का भी और फायर के कर्मचारी का दोनों का लागू कर देते। और समान काम समान वेतन, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि समान काम समान वेतन का मतलब इनको या तो पता नहीं है या ये कम पढ़े लिखे हैं। समान काम का मतलब हो गया जो काम एक पक्का कर्मचारी कर रहा है वही काम एक कच्चा कर्मचारी कर रहा है, तो उसमें वेतन में भी ये होना चाहिए ना कि जो वेतन एक पक्के कर्मचारी को दिया जा रहा है वही वेतन एक कच्चे कर्मचारी को भी दिया जाए। लेकिन इन्होंने उसके ऊपर कंडीशनें लगा दी जी 16,000 रुपये दिए जाएंगे उसको। तो भाई 16,000 तो समान काम समान वेतन नहीं है, उसमें तो महंगाई भत्ता भी नहीं है। हर बार दिवाली के ऊपर जो है कर्मचारियों को बोनस दिया जाता है या और कोई तोहफा दिया जाता है, लेकिन ऐसा काम इन्होंने कुछ भी नहीं किया। कमी नगर परिषद के अंदर जी बहुत कमी है। अभी यहाँ भी कर्मचारी जो है ना कम है, लगभग 60-70 की जो है ना कर्मचारियों की कमी है यहाँ। सिरसा के अंदर अगर लगाएं तो 260 कर्मचारियों के लिए मैंने जो है कांडा साहब को लिख के दिया था कि सिरसा शहर के अंदर हमें 260 कर्मचारी और चाहिए। सरकार की मंशा तो देखो जी, सरकार की मंशा तो इस मामले में तो यही है भी हम इस हरियाणा प्रदेश को बेच खाएं। ठेकेदार इनके खुद के होते हैं, ठेकेदार अपने मतलब से काम कराता है। अब सिरसा के अंदर 100 कर्मचारी लगाए हैं, तो सिरसा के अंदर 100 कर्मचारी जो लगाए हैं वो शहर के बाहर वाले एरिया के अंदर लगाए गए, तो उससे शहर वालों का क्या फायदा हुआ? मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, उससे भी शहरवासियों में तो कोई फायदा नहीं हुआ। जो खाली रोड पड़े हैं उनकी सफाई वो कर रहे हैं, ऊपर से 2 गाड़ियां भी रखी हुई हैं, उनका काम तो वही करें। वहां तो एक डस्ट ही जानी है, बाहर जाके गंदगी कूड़ा कचरा कौन फैलाएगा? खाली शहर के उसके अंदर तो कोई कचरा नहीं होगा। वो 100 आदमी फजूल लगाए गए हैं, 260 आदमियों की मांग थी, 100 लगाए, वो भी बाहर लगाए, तो शहर को किसी प्रकार का कोई फायदा नहीं हुआ। और इन्होंने खुद जो है ना लेटर जारी किया था 2018 के अंदर भी, नगर परिषद के अंदर से, नगर पालिकाओं के अंदर से ठेका प्रथा पूर्ण तरह से बंद होगा, सफाई कर्मचारी ठेके पे नहीं रखा जाएगा। तो ये अपने ही जुबान के ऊपर सरकार नहीं रह रही है, इन्होंने खुद ने लेटर जारी किया और खुद ही उस रूल को तोड़ रही है, जबकि पेरोल के ऊपर रखे। अभी हमने 3 दिन की हड़ताल जो बढ़ाई गई है, तो कल हमारी राज्य की मीटिंग होगी, वहां से जो भी आदेश आएगा, अगर सरकार हमारी मांगों पे सहमति जताती है, मोहर लगाती है और लेटर जारी करती है, मैंने कल भी अपने बयान के अंदर यही कहा था कि ये धरना प्रदर्शन, ये दरी तभी उठेगी
एस्मा लगाने से नहीं उठेगी। या तो हमें गोली मार दें कमल गुप्ता जी, और या हमारी मांगों के ऊपर मोहर मार दें। तो भाई ये कमल गुप्ता जी के ऊपर निर्भर करता है कि या तो हमें गोली मारे और या हमारी मांगों पे मोहर मारे, तब ये दरी उठेगी, अन्यथा ये दरी उठने वाली नहीं है। हाँ जी, इसीलिए तो हमने ये जो है ना अब की बार ये फैसला किया। हर बार गोली देते हैं कि 15 दिन के अंदर आपके जो है लेटर जारी कर देंगे, 10 दिन के अंदर लेटर जारी कर देंगे। हम इनके जो है ना बहकावे में आ जाते थे, लेकिन अब की बार हम बहकावे में नहीं आने वाले हैं। कमल गुप्ता जी से हमने बार हमने वहाँ भी कहा है, 19 तारीख की मीटिंग में भी, हम आपके किसी बहकावे में नहीं आएंगे। अब तो एक हाथ दे और एक हाथ ले में फैसला होगा। मैं सुखदेव सिंह, महासचिव फायर से, नगर पालिका से ऑडिटर, राज्य हरियाणा से। हमारी जो हड़ताल है, हमारे जो पीछे से प्रोग्राम जो चल रहे हैं, हमारे साथ समझौता हुआ 28 जून को, उसमें समझौते में सभी मुद्दों पर जो हमारे 19 मांगे उन पर सहमति बनी थी, लेकिन उस सहमति में कोई भी लेटर जारी नहीं किया सरकार ने, और उस एवज में उन्होंने फिर अपना आंदोलन शुरू किया और 2 दिन की हड़ताल रखी 19-20 की। 19 तारीख को हमारे को इन्होंने फिर मीटिंग के लिए बुलाया भी आपके मुद्दे और उन पर बात की जाएगी। लेकिन जब हम कमल गुप्ता जी के पास हमारी मीटिंग शुरू हुई तो हमने जो पीछे मुद्दे थे, 19 सूत्रीय मुद्दे थे हमारे, हमने उसके 8 मुद्दों पर ही सहमति जताई भी, इन पे हम बातचीत कर लेते हैं। हमने पहला हमारा मुद्दा था हाकरन, जो कौशल रोजगार भी, इसमें जो हमारे लगे कर्मचारी पेरोल के उसमें ना डाला जाए और इसको खत्म किया जाए हाकरन को, क्योंकि इसमें शोषण है सारा के सारा। एक ठेकेदार, हमने लड़ाई करके ठेकेदार खत्म करवाने की बात कही थी, आपकी सरकार ने ठेका खत्म करवाया था और वो दोबारा फिर ठेका प्रथा लागू कर दिया आपने। हम ये चाहते हैं भी पूर्णतः ठेका प्रथा बंद होनी चाहिए। अब डोर टू डोर वाले कर्मचारी लगे हैं, वो भी ठेका है, O&M का ठेका है। अभी सरसा में अभी 100 आदमियों का ठेका लिया है। हम ये चाहते हैं, चलो कोई बात नहीं भाई, आपने ठेका, जब सफाई इंसान मानव ही जो काम कर रहा है उन कम से कम DC रेट या मिनिमम रेट तो दिया जाए। फिर ठेके को देना है तो उसके भी क्राइटेरिया होना चाहिए। आप पूरे रुपये का ठेका करोड़ का दे दिया, 50 लाख का दे दिया, वो 5,000 दे या 2,000 दे या 1,000 रुपया दे, ये हम चाहते हैं भी इसको DC रेट किया जाए। और पहली बात तो ठेका प्रथा खत्म की जाए और DC रेट पे आदमी रखे जाए, पेरोल पे बंदे रखे जाए, जो भी अपना घर का गुजारा चला सके। आज ये हमारे साथ बहुत जो कर्मचारी है, जो हमारा समाज वर्ग है, ये बहुत पीड़ित हो रहा है, इनका शोषण हो रहा है लगातार, और जो जरा लग जाता है वो इसी जगह, और जो ठेकेदार और करोड़पति दिनों में हो रहा है। आज जितने भी इन्होंने चला रखे थे, नहीं ऐसा नहीं है, पर पीछे हमने जो हड़ताल ठेका प्रथा बंद करवाई थी उसमें पेरोल पे जो साथी आए थे उनको DC रेट दिया गया, पेरोल दिया गया था। उसमें पीछे जो 16 दिन की हमने हड़ताल करी थी उसमें हमने 8,000 था, उसको 16,000 पे लगभग तनख्वाह इन्होंने बढ़ा दी थी। लेकिन अब पेरोल पे जो किए कर्मचारी वो कोई 50 साल का होगा, कोई 60 साल के करीब जा रहा है। हम चाहते हैं भी ऐसी कोई पॉलिसी तैयार की जाए जिसमें जो रिटायरमेंट पे जाएगा वो कम से कम घर से कुछ लेके जाए। अब वो अपनी नौकरी खो के जाएगा और 60 साल के बाद वो घर जाएगा तो घर कैसे गुजारा चलेगा उसका। हम ये स्ट्राइक करना नहीं चाहते थे। अगर हमारे मांग और मुद्दे 1-2 हमारे को देते, हम स्ट्राइक करना नहीं चाहते। पब्लिक ने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, पब्लिक के साथ सहमत है। जो आज की महंगाई है उन मुद्दों पे जो आज इन्होंने ठेका प्रथा चला रखी है, उस ठेका प्रथा महंगाई के कारण उनका गुजारा नहीं चल रहा, इसलिए हमारी लड़ाई है। हमने कोई
हमारे को शौक नहीं है हड़ताल करने का। अब देखो हम काली दिवाली मनाने जा रहे हैं भाई, हमने शौक, हमारे को उम्मीद थी कि भाई ये हमारे जो मंत्री साहब है तो ये हमारे को कुछ ना कुछ दे के दिवाली में कुछ तोहफा देंगे, कोई तोहफा नहीं दिया। देखो कोरोना से हमारे आदमी 15-16 मरे हैं और उनमें से 2 ही आदमियों को उन्होंने 50 लाख रुपए देकर हमारे कहता आपकी मांग मान ली, अभी दिया नहीं है, मान्य है। वो एक हिसार का है और एक भिवानी का है। हम चाहते हैं जो भी कोरोना से प्रभावित हुआ, जो डेथ हुई है, जैसे दूसरों को 50 लाख दिया स्वास्थ्य विभाग वाला को, वैसे हमारे को दिया जाए। और फायर के ऊपर हमारा जो काम हुआ था, फायर के ऊपर फायर के जो कर्मचारी है 1366 कर्मचारी है, अब उनका 20-20 साल की सर्विस होगी। अब उन्होंने रूल 82 भी फॉलो कर रखा है और 16 भी फॉलो कर रखा है। हम कहते हैं भी उन जो खाली पोस्टें बनाई हैं उनको संबोधित किया जाए, ये हमारी मांगे हैं। हम नहीं चाहते, हम कहते हैं सरकार हमारे कोई तोहफा दे दे, आज ही हम हड़ताल बंद कर देंगे।